अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड रिपोर्टर साहब भैया के सामने हाज़िर हूं। उम्मीद है आप खुश होकर बड़े इंशाल्लाह आप तंदुरुस्त होंगे। तो ये देखें भैया, आज का जो मौजू है, आज का ये देखें, ये चूंच लगा रहा है, ये दुम कंडे की तरफ चूंच लगा रहा है जी। ये मुर्गा जो होता है, दुम कंडे के बारे में आज बात करेंगे। दुम कंडे के बारे टॉपिक है आज का। तो दुम कंडे को जो साइंसी ज़बान में इसको यूरोपीजल ग्लैंड कहते हैं। यूरोपीजल ग्लैंड साइंसी लफ्ज़ है, तो और इसको इंग्लिश में प्री ग्लैंड कहते हैं और अर्ली ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये शौक और शिकार की ज़बान में इसको दुम कंडा कहते हैं। ये मुर्गा अक्सर आपने देखा होगा कि जो मुर्गियाँ या मुर्गे जब वो फिरते हैं, जब पिंजरे में बंद हो, तो ये अक्सर इस जगह पर नोचते हैं। नोचने के बाद अपने सारे जिस्म के ऊपर वो चूंच के साथ इसको ना वो लगाता है, जो इधर से मवाद निकलता है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कुछ शिकारी दोस्त बाब होते हैं, वो इसको दुम कंडे को काट देते हैं। तो उनका मकसद होता है काटने की स्पीड में और इसके स्टेमिना में इजाफा हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक की बात करेंगे, क्या ये दुम कंडा काटने से इसके स्टेमिना और स्पीड में इजाफा होता है, इसकी लड़ाई तेज़ होती है या नहीं होती है। इस टॉपिक को डिटेल बात करेंगे। लेकिन पहले ये बात करेंगे, ये दुम कंडा होता क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके दूसरे मकासद क्या हैं, उसके बारे में पहले डिटेल बात करेंगे। तो दुम कंडा भाई ये बिल्कुल इसी जगह पे होता है। मैं इंशाल्लाह तस्वीर भी दिखा दूँगा, लगा कर दिखा दूँगा। कैमरे की नज़र से ये नहीं नज़र आएगा। तो ये अक्सर शिकारी दोस्त जो हैं वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस जगह पे महसूस होगा आपको। इस जगह बिल्कुल इस जगह पे होता है ये। तो ये किल की तरह ऊपर निकला हुआ था, उसके अंदर ऑयल होता है, इसलिए इसको एली ग्लैंड भी कहते हैं। ये हर उड़ने वाला परिंदा होता है, जो कोई भी उड़ने वाला परिंदा था, अल्लाह ताला ने इसके अंदर निज़ाम बनाया हुआ है। तो उसके अंदर ये जो यूरोपीजल ग्लैंड होता है, वो दुम कंडा जो होता है वो ज़रूर होता है। क्योंकि जो ये परिंदा है, ये एक जंगली परिंदा है। ये तो अब हमने इंसानों ने इसको कैद कर लिया, खुडों में, छतों में, उसको फार्मों में कैद कर लिया, लेकिन है ये एक जंगली बर्ड है। तो ये जंगल के अंदर इसको प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने जो होता है ये ऑयल दिया होता है। जब कोई बारिश का मौसम होता है, जब तेज़ हवा होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या ओस वगैरह पड़ती है, तो फिर ये इधर से ऑयल निकाल के अपनी चूंच के साथ अपने परों के ऊपर लगा देता है, जिससे बारिश के मौसम में इसके परों के ऊपर बारिश का असर नहीं होता। पानी जो होता है वो स्लिप होकर नीचे चला जाता है और इसकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल सेफ रहती है। अगर किसी ने नोट करनी हो तो बतख को तालाब में या पानी के अंदर नहाते हुए देख ले, तो आपको पता चलेगा कि उसका जिस्म जो होता है बिल्कुल सूखा होता है और परों के ऊपर से पानी जो होता है वो नीचे चला जाता है और उसका जिस्म, उसकी बॉडी बिल्कुल खुश्क रहती है। तो उसके अंदर वो निज़ाम जो अल्लाह ताला ने इनके अंदर भी रखा हुआ है कि यानी कि वो ऑयल को अपने जिस्म के ऊपर लगा लेता है, जिसकी वजह से वो जो पानी होता है या ओस ऊपर से पड़ती है, उससे इसको प्रोटेक्शन मिलती है, इसको हिफाजत मिलती है और मुर्गा जो होता है बारिश और मौसमी असरात से महफूज रहता है। उसके बाद आता है भाइयों, इसका ब्रीडिंग के साथ क्या तल्लुक़ है दुम कंडे का। तो ब्रीडिंग के साथ भी इसका तल्लुक़ होता है भैया को। जब ये ब्रीडिंग के मौसम में आते हैं तो फिर ये इधर से जो मवाद होता है, जो ऑयल निकलता है, ये अपने परों के ऊपर लगा देता है और इसकी एक मखसूस स्मेल होती है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ जो होती हैं अट्रैक्टिव होती हैं मुर्गे की तरफ और उसके परों को नोचती हैं, परों को खाती हैं, उनको मज़ा आता है। और ऑयल की वजह से ही वो ज़्यादा परों को खाती हैं। तो ये इसकी ब्रीडिंग के मतलब भी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये होता है कि क्रीजिंग के मतलब भी इसका फंक्शन क्या है। तो क्रीज और ब्रीडिंग का दोनों का फंक्शन है। क्रीज के मौसम में मुर्गा जब उसको अंदर से प्रोटीन कम मिलती है, चर्बी ऑयल कम मिलता है, तो इधर से वो जो ऑयल होता है वो निकाल कर अपने परों के ऊपर लगा लेता है, जिससे उसका क्रीजिंग का जो प्रोसीजर होता है वो मुकम्मल हो जाता है और उसके जो पर होते हैं वो बिल्कुल शाइनिंग वाले होते हैं, चमकदार हो जाते हैं। और ये एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है इसकी हिफाजत का, इसकी क्रीज के मुकम्मल करने का। ये इसके अंदर एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ है। तो जो इसके अलावा आप आते हैं, इसको काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। ये मुर्गों के अंदर नहीं होता, ये मुर्गियों के अंदर भी होता है। ये ग्लैंड होता है जो मुर्गियों के अंदर होता है। मुर्गियां भी इससे अपना जो होता है क्रीजिंग का मुकम्मल जब पीरियड आता है तो उस इधर से ऑयल निकाल के अपने जिस्म पर लगाती हैं और जो सारा फंक्शन करती हैं। तो इसको काटना चाहिए या नहीं। बहुत शिकारी ज़रात का ज़हन होता है कि वो इसको काट देंगे, काटने से मुर्गे की स्पीड और स्टेमिना में, उसकी लड़ाई में जो है वो तेज़ी आ जाएगी। तो भाइयों ये बिल्कुल इसका लड़ाई के साथ और गेम के साथ इसका कोई फंक्शन नहीं है। ये अल्लाह ताला ने दूसरे फंक्शन के लिए बनाया हुआ है, दूसरे चीज़ों के लिए बनाया हुआ है, वो ग्लैंड को पैदा किया है। तो इसको भाई बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसे काटने से जो होता है इसका ब्रीडिंग का जो क्रीजिंग और ब्रीडिंग का जो मौसम होता है, इसमें तो इसका फंक्शन है पूरा नहीं होगा। तो वो क्रीज के दौरान अगर इसको काट देंगे तो क्रीज मुकम्मल नहीं होगी। अगर ब्रीड के दौरान काट देंगे तो उसकी ब्रीड जो होती है मुर्गे इसकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी भैया। अगर मुर्गी हो उसका जो दुम कंडा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्रीजिंग ब्रीडिंग के दौरान उसको मसले मसाइल आते हैं। तो अक्सर दोस्त होते हैं वो मुर्गी का जो होता है दुम कंडा
कंडा वो काट देते हैं, तो क्योंकि वो ब्रीडिंग के दौरान कुछ मुश्किलात पैदा होती है, जिनका बड़ा हो जाता है। लेकिन जिनका छोटा होता है वो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, मुर्गों का बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। मैं तो मुर्गों को कंडे को काटने के हक में नहीं हूँ। मैं वीडियो इंशाल्लाह ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाऊँगा, मुर्गों को कंडे को काटना चाहिए कि नहीं, जो कि वो एक नेचर चीज़ अल्लाह ने पैदा की है, तो उसको काटने से और अपनी तरीक़ाकारी करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो अल्लाह ने निज़ाम बना दिया है, पैदा कर दिया है, उसको उसी हालत में रहने दो तो बेहतर होता है। तो जिसको अगर मुर्गी की जो दुम कंडा है वो अगर काटना भी है तो आपने अप्रैल और मार्च के महीने में काटना है, क्योंकि उस मौसम में जाके उसकी क्रीज होती है और मुकम्मल हो चुकी होती है और उसको ऑयल वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बारिश का मौसम भी गुजर चुका आता है और उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस महीने में वो अगर काट देंगे तो वो दोबारा बन जाएगा, लेकिन वो छोटे साइज़ में बनेगा। जो बड़ा हो वो काटना है, मुर्गियों को बिल्कुल वैसे नहीं काटना आपने। तो भैया जी कुछ टॉपिक इसी कुछ बात थी, तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो भैया अगर आपने की वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी सी तकलीफ़ करके अंगूठा लगा के सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो दबा दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाई तक पहुँचते रहे। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।